हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर थर्ड था वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसके जो कंपनी फीचर और जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है वो सारा कुछ जो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर फोर्थ है उस चैप्टर को हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो एक्चुअल अकाउंटिंग करने का काम है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में हम जो आपका अकाउंट्स हैं, मतलब लेजर्स जो है आपके, या फिर जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से उनमें काम करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो आपकी इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आपके जो जो स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, उन स्टॉक ग्रुप को, उन स्टॉक आइटम को, उनका क्या मीनिंग है, क्या यूज है और किस तरीके से हमें उसको क्रिएट करना है, इस चीज़ के बारे में भी हम इस वीडियो में ही देखने वाले हैं। नॉर्मली तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आप एक्चुअल में एंट्री पास करोगे तो वहाँ पे आप साथ के साथ जो है डिफरेंट अकाउंट्स जो है या फिर जो लेजर्स जो है या फिर जो ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार एक सिस्टमेटिक वे में देख लेते हैं कि आपको अगर कोई भी लेजर या कोई भी ग्रुप क्रिएट करना है, कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है, वो स्टॉक आइटम, वो ग्रुप या लेजर जो आप वो कहाँ से क्रिएट करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आए और आप उसके बाद आपकी बुक से भी मैच कर सके। तो मैं उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आपकी बुक में, जिस सीक्वेंस में, जिस सीरियल में आपकी बुक में दिया हुआ है, उसी सीरियल के हिसाब से, उसी सीक्वेंस के हिसाब से मैं इस वीडियो में आपको एक एक जो टॉपिक है कह लीजिए, या फिर जो क्रिएशन की बात कर ले, या अल्टर की बात कर ले, या डिलीशन की बात कर ले, उसी सीक्वेंस में मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ लेजर के साथ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गेटवे ऑफ टैली के ऊपर शुरू से मैं आपको बिल्कुल ध्यान से बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से आपने देखना है और ये बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ से मिलने वाला है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले खड़े होना है गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। यहाँ देखिए आप, गेटवे ऑफ टैली आपको दिखाई दे रहे हैं। गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आप, गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आपको सबसे पहले मास्टर्स में देखिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और जो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन है। तो मास्टर में आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में एंटर करेंगे तो देखिए आपको अकाउंटिंग इन्फो की जो स्क्रीन है वो आपके सामने खुलेगी। सबसे पहले आपको ग्रुप का ऑप्शन है, उसके बाद आपके लिए लेजर का ऑप्शन है। इन्हीं दो ऑप्शन के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो कोस्ट सेंटर है, याद कीजिए हमने जब अकाउंटिंग फीचर पढ़े थे तो हमने इस कंपनी में कोस्ट सेंटर का जो ऑप्शन है उसको यस किया था। तो इसलिए ये कोस्ट सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है। अगर हमने वहाँ पे उसको यस नहीं किया होता तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं मिलता। तो सबसे पहले लेजर की बात करें तो लेजर क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन के साथ आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी जो ट्रांजैक्शन आप एक जगह रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन का अकाउंट बोलते हैं। जितने भी अकाउंट्स एक कंपनी में तैयार किए गए हैं उनको जब हम कंबाइन कर लेते हैं वो आपका लेजर बन जाता है। तो लेजर्स में हमें जितने भी लेजर्स क्रिएट करने हैं, जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, उनको हम क्रिएट, अल्टर या डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्रुप क्या है, जो आपके सिमिलर नेचर के जो अकाउंट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी आपके डेटर हैं उनको आप सन्ड्री डेटर्स के अंडर, ग्रुप के अंडर रख सकते हैं। जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स के जो ग्रुप के अंडर हैं आप उनको रख सकते हैं। इसी तरीके से जो असेट्स के अकाउंट आपके, जितनी भी असेट्स हैं या फिर और जो सिमिलर नेचर के जो अकाउंट होंगे, आपके लेजर होंगे, उनको आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप के अंडर रख सकते हैं। जिससे कि आप जो अगर ज़रूरत पड़े तो ग्रुप समरी वगैरह जो है आप देख सके, उस पर्टिकुलर ग्रुप के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद
जो आपका टैली ERP 9 है कुछ एक फीचर बता रखे हैं आपको, जो फीचर वो प्रोवाइड करवा रहा है। बिल्डिंग ऑफ चार्ट अकाउंट है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, जो आपके अकाउंट्स है उनको एक चार्ट की फॉर्म में आप देख सकते हैं। क्रिएशन ऑफ सिंगल लेजर अभी हमने बात की, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेजर्स में आप देखिए सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। उसके बाद अल्ट्रेशन का और डिलीट का ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने ग्रुप की बात की थी, आपकी जो टैली है उसमें प्री डिफाइंड, आप डिस्प्ले में आइए तो यहाँ पे ना आपको प्री डिफाइंड ग्रुप मिल रहे हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप। ये प्री डिफाइंड जो ग्रुप है 28 ग्रुप टैली में आपके प्री डिफाइंड रहते हैं, जिसमें से 9 ग्रुप आपके कैपिटल नेचर के होंगे और जो 6 ग्रुप आपके रेवेन्यू नेचर के होंगे और कुछ एक और ग्रुप होंगे। और ग्रुप के अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपकी टैली है। अगर लेजर्स की बात करें तो डिस्प्ले में दिखाता हूँ मैं आपको, जो आपकी कैश और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ये जो दो लेजर्स होंगे वो आपके प्री डिफाइंड होंगे, मतलब कि ऑलरेडी वे बने हुए होंगे। उसके अलावा जो हमने बैंक का है, कैपिटल का है, या परचेज सेल या राहुल का लेजर है, वो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं स्टूडेंट्स, वो आपके प्री डिफाइंड आपको नहीं मिलने वाले। उसके बाद स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की बात है, स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन है या फिर जो स्टॉक आइटम क्रिएशन है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आइए, यहाँ देखिए आपको स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, लोकेशन से गोडाउन की हमने बात की थी। तो यहाँ से ना कुछ एक ऑप्शन आपको इनिशियली नहीं देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन है, वहाँ जब आपने इन्वेंट्री फीचर्स में पढ़ा देखा था कि जो स्टॉक कैटेगरी है अगर आपने उसको अनेबल किया है तो ये तभी आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जो गोडाउन में हमने बात की थी कि जो मल्टीपल गोडाउन हो सकता है कई जगह, यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन हो सकता है कई जगह, तो वहाँ पे अगर आपने उस ऑप्शन को यस किया है तभी यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है। तो आइए हम एक एक करके इनको क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मास्टर्स में आ जाते हैं हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे आपको ग्रुप, लेजर या फिर जो कॉस्ट सेंटर है, ये ऑप्शन आपको, वाउचर टाइप है, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे ही हम ग्रुप में या लेजर में एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रुप में एंटर किया हमने तो क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल की बात करें तो क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप लेजर में भी आ रहे हैं तो वही ऑप्शन, सेम ऑप्शन आपको क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर दिखाई दे रहे हैं। और मल्टीपल लेजर में भी क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्रिएट का मतलब कि आप जो कोई भी नया जो ग्रुप है या लेजर है वो क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, चाहे वो प्री डिफाइंड क्रिएटेड हो या आपने क्रिएट किए हो, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में देख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपका अल्टर का है, मतलब कि अगर आपने कोई ग्रुप या लेजर क्रिएट कर लिया है लेकिन अब भी आप क्या करना चाहते हो, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर का जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है, ईमेल आईडी है या मोबाइल अपडेट करना है आपने, ठीक है ना, तो वहाँ से आप उसको अल्टर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको डिलीट करना हो, जैसे हमने कंपनी अल्ट्रेशन के टाइम पे किया था, हमने अल्टर के ऊपर गए थे हमने और Alt+D प्रेस किया था तो आपकी जो कंपनी है वो डिलीट हो गई थी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, आप अल्टर की स्क्रीन के ऊपर आओगे और Alt+D प्रेस करोगे तो वो लेजर या जो ग्रुप है आपका वो डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके 28 ग्रुप है प्री डिफाइंड, वो तो ऑलरेडी होते ही हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई और ग्रुप कर चाहिए है या और किसी तरीके से क्लासीफाई करना है आपने, तो उसके हिसाब से भी आप जो है अदर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक प्री डिफाइंड ग्रुप है इसमें सन्ड्री डेटर का, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो जो सन्ड्री डेटर है, अगर आपके वो कई तरीके के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेटर आप रख रहे हैं, मतलब कि जो आपके कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ना डिवाइड कर सकते हैं किसी एक क्राइटेरिया के बेस के ऊपर। जैसे कि आपकी बुक में दिखा रखा है कि आपने इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दो ग्रुप बना लिए सन्ड्री डेटर के, तो उसी के हिसाब से आप सब ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप क्रिएट में जाइए, ग्रुप की बात हो रही है, क्रिएट, और नेम ऑफ द ग्रुप आप डाल लेंगे इंटर स्टेट डेटर। इंटरस्टेट डेटर्स, और यहाँ पे अंडर ग्रुप आप रखेंगे सन्ड्री डेटर के। ठीक है, और ग्रुप बिहेव लाइक ए सब ग्रुप, इन ऑप्शन को फिलहाल आप नो ही रहने देंगे। तो आपका एक ग्रुप और क्रिएट हो गया है, और उसके बाद एक ग्रुप और क्रिएट कर लेते हैं, इंट्रा स्टेट भी, इंट्रा स्टेट डेटर्स। उसके बाद इसको भी आप सन्ड्री डेटर में ही रखेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके दो ग्रुप क्रिएट हो गए हैं। उसी तरीके से अगर आप कोई और ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में आइए और देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो ग्रुप आपने क्रिएट किया था इंटरस्टेट, ये देखिए इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट डेटर जो है अभी आपने क्रिएट किए थे वो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप उसमें अल्टर करना चाह रहे हैं, अल्टर में आइए, और जो भी ग्रुप आपने अभी क्रिएट किया है इंटरस्टेट वाला, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपने चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल नेट डेबिट या क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग में इसमें कोई यस या नो करना, आपने उसको यस या नो कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल से आप इसको चेंज करने के बाद सेव कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से जो आपके इंटरस्टेट डेटर हैं, आप अल्टर पे ही आइए और अल्ट प्लस डी प्रेस कीजिए, तो आप उस ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं जो इंटरस्टेट डेटर है उस ग्रुप को भी डिलीट अल्ट प्लस डी के साथ डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एस्केप से बाहर आइए। ये तो था आपका सिंगल ग्रुप क्रिएशन, आपने क्या किया है, एक टाइम में एक ही ग्रुप क्रिएट किया है। अभी हम एक बार और देख लेते हैं मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन की। भाई आप जो मल्टीपल ग्रुप है वो एक टाइम में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक ही ग्रुप के अंदर जो है मेन ग्रुप के अंदर कई सब ग्रुप क्रिएट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, एक ही टाइम में मल्टीपल ग्रुप यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएट में जाइए और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपने अंडर किस ग्रुप के इसको क्रिएट करना है। तो अगर आप यहाँ पे कोई पार्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं तो जितने भी आप जो ग्रुप क्रिएट करोगे उस ग्रुप के अंडर क्रिएट होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप ऑल आइटम पे क्लिक करते हैं या एंटर करते हैं तो हर एक नेम के बाद, नेम ऑफ ग्रुप के बाद आपसे पूछेगा कि आपको किस ग्रुप के अंदर इसको रखना है। तो फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर ही रख रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। स्टेट एंटर किया मैंने और इंट्रा स्टेट फिर मैंने एंटर किया। इसके अलावा और भी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कंट्रोल से सेव कर दीजिए। तो
वही आप डिस्प्ले में देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में देख लीजिए, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और सेम उसी तरीके से अगर आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अगले स्टेप के ऊपर आ जाइए, लेजर्स के ऊपर। तो लेजर्स में भी सेम ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर का, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सेम यूज इन ऑप्शन का यहाँ पे भी है कि आप एक टाइम में एक लेजर क्रिएट करना चाहते हैं या एक टाइम में जो मल्टीपल लेजर्स हैं वो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं इनको क्रिएट करके। पहले हम क्रिएट के ऊपर सिंगल लेजर में एंटर करेंगे और हम मान लीजिए एक पर्सन का नाम लिखेंगे अजय, कोई अजय। अजय जो है हमारा, उसको हम डाल रहे हैं आपका जो सन्ड्री क्रिएटर है, मान लीजिए सन्ड्री डेटर में डाल लीजिए, क्रिएटर में डाल लीजिए। अजय आपका मान लीजिए क्रिएटर है, आपने उसमें डाल दिया इसको। और वही ऑप्शन जो आपके को सेंटर वगैरह के हैं, एक्टिविटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ये पूछेगा। इसके अलावा आपसे एड्रेस पूछेगा, कंट्री, स्टेट, या फिर जो आपका बैंक डिटेल अगर उसने प्रोवाइड करवाना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। और जो आप उसका पैन कार्ड है ये पूछ लेगा। कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो जो अजय है उसका लेजर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद फॉर एग्जांपल एक और लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, विजय का। विजय को मैं सन्ड्री डेटर के बजाय सन्ड्री क्रेडिटर के बजाय डेटर में डाल रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं ये डिटेल पैन कार्ड वगैरह की डाल के, अगर बैलेंस डालना है तो कुछ डाल के आप सेव कर सकते हैं। तो अजय का और विजय का भी लेजर क्रिएट हो गया है। अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा ही लेजर डेटर या क्रेडिटर का इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट में क्रिएट करते हैं तो वो आपको जो सन्ड्री डेटर में दो ग्रुप मिलेंगे आपको, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का। और इंटर में आपको जिसका आपने इंटरस्टेट में डाला है नाम वो मिलेगा, और जो इंट्रा में जिसका नाम डाला है तो इंट्रा में आपको वो पर्सन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये था आपको एक तरीका मैंने बता दिया कि आपको अगर जो भी लेजर क्रिएट करना है वो आपने कैसे क्रिएट करना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स आपने, कि ये चीज़ आपको ज़रूर पता हो कि जो भी लेजर आप क्रिएट करने जा रहे हो वो लेजर आपका किस ग्रुप के अंडर आ रहा है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद एस्केप से बाहर आइए। जो आपका अगला ऑप्शन है डिस्प्ले, डिस्प्ले हम देख लेते हैं। डिस्प्ले में मैंने आपको बताया था कि जितने भी लेजर आपने क्रिएट किए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है वो आपको प्रीडिफाइंड मिलेगा। उसके अलावा जो आपने और लेजर क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन डिस्प्ले की स्क्रीन से आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकेंगे। आप अल्टर पे आइए। अल्टर पे जिस भी लेजर में आपने कोई चेंज करना है, तो फॉर एग्जांपल अजय है, अजय का कोई मोबाइल नंबर है मेरे पास या कोई एड्रेस है, ये मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, या उसका जो पैन नंबर कुछ मिला है मेरे को या बैंक डिटेल में डालना चाह रहा हूँ, तो वो डाल के मैं उसको कंट्रोल ऐसे सेव कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे को मान लीजिए अजय को डिलीट ही करना है तो अल्ट प्लस अल्टर पे ही गया मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने जिस भी लेजर को जिस भी ग्रुप को आपने डिलीट करना होगा तो आप क्या करेंगे, जो अल्टर की स्क्रीन है आप ग्रुप में जाएंगे या लेजर में जाएंगे, जो अल्टर की स्क्रीन है वहाँ पे जाके उस ग्रुप को या उस लेजर को आप सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और अल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे। तो उसके बाद आप इस ऑप्शन को, उस लेजर या ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल लेजर क्रिएशन की। तो यहाँ पे आप सेम प्रोसेस क्रिएट के ऊपर जाएंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे किस ग्रुप के अंडर आपने उन सारे लेजर को रखना है। वहाँ पे हमने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे हम ऑल आइटम करके चल रहे हैं। तो मैं एक पहला लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, मान लीजिए सेल का लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सेल्स।
ओ, क्योंकि सेल का लेजर हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो ये दिखा रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो सेल का हम नहीं क्रिएट कर सकते। सेल की बजाय हम जो आपका वो कोई और लेजर है उसको क्रिएट करके देख लेते हैं। मान लीजिए मशीन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मशीन मशीन को मैं डाल रहा हूँ जो आपकी फिक्स्ड असेट्स हैं। मान लीजिए फिक्स्ड असेट्स में मैं डाल देता हूँ मशीन को। ओपनिंग बैलेंस आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या इसको एंटर करके एक्सेप्ट आप कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको फ़र्क दिखाने के लिए बताया यहाँ पे देखिए मैंने जो ऑल आइटम सेलेक्ट किए ना उसका फ़र्क मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हमने पहले एक ग्रुप को डिफाइन कर दिया था, तो जितने भी यहाँ पे आप लेजर क्रिएट करते हैं तो सारे सारे उस ग्रुप के अंडर आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑल आइटम सेलेक्ट किया है, इसलिए हर बार जब भी मैं कोई नया नाम लिख रहा हूँ तो मेरे को अंडर ग्रुप वो पूछ रहा है कि मेरे को ये लेजर किस ग्रुप के अंडर रखना है। तो मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। उसके बाद कोई और लेजर में मान लीजिए सेल्स रिटर्न का ले लेता हूँ मैं। सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे देखिए मेरे को पूछ रहा है कि सेल रिटर्न मेरे को कहाँ डालना है, तो मैं सेल्स के अंडर ही इसको डाल लूँगा। और बैलेंस देना है तो दे दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके बाद मान लीजिए कोई रैंडमली मैंने रवि नाम ले लिया। रवि आपसे पूछेगा आप डेटर क्रेडिटर कहीं भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्रेडिटर में इसको डाल रहा हूँ। उसके बाद मान लीजिए मैंने कोई SBI का लेजर बना लिया, इसको मैं बैंक अकाउंट में ही रखूँगा, ठीक है। उसके बाद कोई कोई टैक्स का अकाउंट आपने बना लिया। फॉर एग्जांपल मैं GST का बना रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ एक GST का। GST के जो अकाउंट्स हैं उसके लिए हमें बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, लाइक जो CGST SGST IGST वगैरह सारे लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं GST को मान लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसको हम रख लेते हैं। उसके साथ ही ऐसे ही आप जो है कोई परचेज रिटर्न का या फिर जितने भी आपके डेटर या क्रेडिटर हैं उनका, कोई आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है या कोई लोन है, ये सारे जो लेजर्स है यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर रहा हूँ। तो देखिए जो मल्टीपल लेजर हमने क्रिएट करना सीख लिया। डिस्प्ले आप देख सकते हैं जो जो आपने अभी क्रिएट किए थे लेजर्स, सॉरी जो ग्रुप्स, आपको उन ग्रुप्स की लिस्ट मिल जाएगी जिसमें से आप देख सकते हैं कि कौन कितने लेजर आपने क्रिएट किए। फॉर एग्जांपल मैं डेटर के ले लेता हूँ, जो सन्ड्री डेटर्स हैं उस ग्रुप में देख लेता हूँ मैं। जो विजय है मेरा वो सन्ड्री डेटर्स में मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से और कोई जो ग्रुप है, मान लीजिए ड्यूटी है टैक्सीज में देख लेता हूँ मैं। देखिए मैंने GST का लेजर क्रिएट किया था, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। सेम उसी तरीके से अगर मेरे को कोई डिलीट करना है या अल्टर करना है तो आपको पता है कि मेरे को क्या करना है, अल्टर के ऊपर ही आना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमने जो ग्रुप और जो लेजर है इनके बारे में देख लिया। हमने ग्रुप कैसे क्रिएट करने है, सिंगल ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, मल्टीपल ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, जो लेजर्स आपके वो कैसे क्रिएट करने हैं, सिंगल लेजर कैसे क्रिएट करना है, मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करना है, बने हुए जो लेजर या ग्रुप है उनको किस तरीके से देखना है और उनमें से किस तरीके से कोई चेंजेस करने हैं या किस तरीके से किसी भी लेजर या ग्रुप को डिलीट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देख ली हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो अगला बचा हुआ पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।